Okay. Today we are going to learn about relative pronoun. Today our topic is relative pronoun. ठीक है, आज अपन किसके बारे में बात करेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? कि रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा सर्वनाम या एक ऐसा सर्वनाम जो अपने से पहले आए हुए संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कोई जानकारी प्रदान करता है। क्या? एक ऐसा सर्वनाम जो अपने से पहले आए हुए किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ सूचना देता है, उसके बारे में और कुछ ज्यादा जानकारी प्रदान करता है, वही शब्द क्या कहलाता है? वही शब्द जो है वो कहलाता है अपना रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहलाता है? रिलेटिव प्रोनाउन। इसको डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो अपन कहते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन is a pronoun which relates to the noun or pronoun that is used before it। ठीक है, डेफिनेशन क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन एक सर्वनाम है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? एक सर्वनाम है। विच रिलेट्स जो, विच मतलब जो कौन, ये रिलेटिव प्रोनाउन कि विच रिलेट्स, जो रिलेट्स संबंध स्थापित करता है। विच रिलेट्स जो कहीं ना कहीं संबंध स्थापित करता है। किससे स्थापित करता है? टू द नाउन, किसी संज्ञा से, और प्रोनाउन या फिर किसी सर्वनाम से। क्या? कि रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है, एक ऐसा सर्वनाम है जो संबंध स्थापित करता है टू द नाउन, एक संज्ञा से, और प्रोनाउन या फिर एक सर्वनाम से, दैट इज यूज्ड बिफोर इट, जो कि यूज्ड प्रयोग में ली जाती है बिफोर इट, इससे पहले। यहाँ तो समझने की चीज है, यहाँ सबसे ज्यादा जो समझने की चीज है वो क्या है? इट किसके लिए आया? इट किसके लिए आया? इट आया रिलेटिव प्रोनाउन के लिए कि एक ऐसा सर्वनाम जो अपने से पहले आई हुई संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करता है, वही शब्द क्या कहलाता है? वही शब्द कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन। कि एक ऐसा शब्द, क्या? एक ऐसा शब्द जो अपने से पहले आई हुई, किससे? अपने से पहले आई हुई संज्ञा या संबंध के बारे में आगे जानकारी देता है, वही शब्द क्या कहलाता है? वही शब्द अपना रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। अब इसको अपन एक एग्जांपल की सहायता से देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन कैसे समझते हैं अपन, कि अपने से पहले वाली संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जानकारी देने वाला शब्द क्या है और कैसे है। ठीक है, अपन देखते हैं। देखो, राम who lives near my house is a good boy। ये अपना एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में अपन देखते हैं कि देखिए, राम
हु लिव्स, हु जो, जो कौन, यहाँ पर अपन ये कह रहे हैं कि जो कौन है, राम हु लिव्स नियर माई हाउस, राम मेरे घर के पास रहता है। राम जो कौन, जो मतलब ये राम, जो कौन है ये राम है। तो ये हु जो है ये हु है, ये हु किसके बारे में बतला रहा है, ये हु किसके बारे में बतला रहा है अपन को, ये हु बतला रहा है अपन को राम के बारे में। किसके बारे में बतला रहा है, राम के बारे में। हु ने किसके बारे में जानकारी दी अपन को, राम के बारे में जानकारी दी। और यही अपन कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा शब्द, क्या है, एक ऐसा शब्द है विच रिलेट्स टू द नाउन और प्रोनाउन, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित होता है। किससे, संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित होता है। अब अपन यहाँ पर देखें, इस सेंटेंस में देखें तो ये राम जो है, ये राम क्या है, ये राम जो है एक नाउन वर्ड है। क्या है, नाउन वर्ड है, संज्ञा शब्द है, ठीक है। अब अपन कह रहे विच इज यूज्ड बिफोर इट, विच इज यूज्ड बिफोर इट, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन कहां पर यूज होना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन उस शब्द से पहले यूज होना चाहिए जिस शब्द के बारे में आगे जानकारी दी गई। तो राम के बारे में आगे जानकारी दी गई है, और राम यूज किससे पहले हुआ है, राम का यूज हुआ है हु से पहले। हु राम के बारे में जानकारी दे रहा है, और राम क्या है, एक संज्ञा शब्द है। तो इस राम के लिए अपन ने किसका प्रयोग किया, राम के लिए अपन ने प्रयोग किया हु का। तो जो हु है, हु इस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, हु इस सेंटेंस में काम कर रहा है अपना रिलेटिव प्रोनाउन का। किसका काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का। अब अपने सेंटेंस की सहायता से देखा, अब अपन इसको और थोड़ा सा इजी गोइंग करते हैं, थोड़ा सा आसान और थोड़ा सा सहज करने की प्रक्रिया को अपनाते हैं। अब अपन समझते हैं कि सामान्य रूप में रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। कि रिलेटिव प्रोनाउन समझो, कोई एक ऐसा शब्द, कोई एक ऐसा शब्द जो अपने पूर्व में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम के बारे में आगे विस्तार से बतलाता है। क्या अपन कह रहे हैं, कोई भी एक ऐसा शब्द, क्या ले लिया अपन ने, कोई भी एक ऐसा शब्द ले लिया, ये शब्द क्या करेगा, ये शब्द अपने से पहले आए हुए नाउन के बारे में या फिर प्रोनाउन के बारे में, समझना इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से। कोई भी एक ऐसा शब्द, ये ले लिया अपन ने कोई भी एक वर्ड, ठीक है। ये शब्द क्या करेगा, ये शब्द अपने से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन, विशेष ध्यान रखना, जो मेन चीज है वो क्या है, अपने से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के बारे में आगे विस्तार से जानकारी देगा। ये शब्द क्या करेगा, इस नाउन या प्रोनाउन के बारे में आगे विस्तार से जानकारी देने का काम करेगा। तो ये शब्द जो है, ये शब्द क्या कहलाएगा, ये शब्द कहलाएगा अपन का रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। जैसा कि इस सेंटेंस से क्लियर होता है, क्या क्लियर होता है, राम हु लिव्स नियर माय हाउस इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। राम क्या है, एक अच्छा लड़का है। अब इसको देखते हैं, समझते हैं। देखो, राम हु, अपन कह रहे थे कोई भी एक ऐसा शब्द, ये हु क्या है, अपनी नजर में अपन ने इसको मान लिया ये एक नॉर्मली वर्ड, क्या है, ये एक नॉर्मल वर्ड है। ये नॉर्मल वर्ड क्या करेगा, अपने से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन, हु से पहले क्या आया है, हु से पहले राम आया है। राम क्या है, नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक है। राम क्या है, नाउन है नाउन। ये शब्द क्या करेगा, अपने से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन, हु अपने से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के बारे में आगे जानकारी देगा। तो हु राम के बारे में आगे डिस्क्रिप्शन दे रहा है या नहीं दे रहा है, कि राम के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि राम क्या है, इज ए गुड बॉय, राम क्या है, एक अच्छा लड़का है। तो ये हु जो काम कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है, हु यहाँ काम कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन का। किसका काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का। और भी इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं और थोड़ा सा और नॉर्मल रूप में समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार रिलेट होता है, आगे जानकारी जो दी जाती है वो किस प्रकार से दी जाती है।
अपन एक बार और फिर डेफिनेशन को देखते हैं कि प्रॉपर वे में रिलेटिव प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है। अब अपन दूसरे रूप में देखते हैं। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन, कि रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा सर्वनाम, अब समझना, मेरे साथ चलने की कोशिश करो, कि रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा सर्वनाम, क्या, एक ऐसा सर्वनाम जो अपने से पहले आई हुई संज्ञा या सर्वनाम के बारे में आगे जानकारी दे, उसके बारे में आगे बतलाए। अर्थात ये संज्ञा या सर्वनाम, इसके बारे में इसके जस्ट बाद वाला कोई भी शब्द, इसके जस्ट बाद वाला कोई भी शब्द आगे जानकारी दे जाएगा, वो शब्द कहलाएगा अपना रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। अब इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। आई नो राहुल हु ड्रॉप योर पेन। आई नो राहुल, आई नो राहुल, मैं राहुल को जानता हूं। हु, जिसमें ड्रॉप योर पेन, आपका पेन तोड़ा। अब अपन इस सेंटेंस को देखते हैं। हु ड्रॉप योर पेन, जिसने आपके पेन को तोड़ा। तो ये पेन को तोड़ने वाला जो था, ये पेन को तोड़ने वाला जो था वो कौन था? पेन को तोड़ने वाला कौन था? राहुल था। कौन था? राहुल। इस राहुल के बारे में जानकारी किससे मिली अपन को? कि देखिए, राहुल जिसने, जिसने किसने, जिसने, जिसने किसने, जिसने अर्थात राहुल ने, राहुल के लिए क्या लगाया अपन ने? हु। राहुल के लिए अपन ने क्या लगाया? हु। और इस हु ने ही फिर अपन को आगे जानकारी दी कि ड्रॉप योर पेन, आपके पेन को तोड़ा। राहुल के बारे में आगे जानकारी क्या दी जा रही है? ड्रॉप योर पेन, आपके पेन को तोड़ा। तो राहुल, अपन ने क्या बोला था? अपन ने बोला था एक ऐसा शब्द, एक ऐसा शब्द जो अपने से पहले आए हुए संज्ञा या सर्वनाम। अब ये राहुल जो है, ये राहुल क्या है? ये राहुल नाउन है या नाउन नहीं है? नाउन है ना। अब इस नाउन के बारे में आगे तो बताया, राहुल के बारे में ही तो बताया कि ड्रॉप योर पेन, आपके पेन को तोड़ा। राहुल ने आपके पेन को तोड़ा। तो ये किसकी सहायता से संभव हुआ? ये संभव हुआ हु की सहायता से। किसकी सहायता से? हु की सहायता से। तो हु जो है, हु यहाँ क्या काम कर रहा है? हु काम कर रहा है अपना रिलेटिव प्रोनाउन का। काय का काम कर रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन का। आई बात समझ में? कि एक ऐसा शब्द जो अपने से पहले आए हुए संज्ञा या सर्वनाम के बारे में आगे विस्तार पूर्वक जानकारी देता है, वह शब्द क्या कहलाता है? वह शब्द कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन। एक बार और देखिए वापस डेफिनेशन को। रिलेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है which relates to the noun or pronoun, which relates to the noun or pronoun, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध रखता है। that is used before it, जो इससे पहले अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है। तो हु से पहले राहुल का यूज किया और राहुल के बारे में आगे विस्तार से जानकारी बतला दी गई। तो ये हु जो है ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। अब नॉर्मल रूप में देखते हैं कि अपने रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है अपना हु, सेकंड आता है अपना whom, थर्ड आता है अपना whose, फोर्थ आता है अपना which और आता है अपना that। ये सामान्य रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? ये सामान्य से रिलेटिव प्रोनाउन है, who, whose, whom और that। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये अपने से पहले आए हुए संज्ञा या सर्वनाम के बारे में आगे विस्तार पूर्वक क्या करते हैं? जानकारी देते हैं। ये तो थी बात रिलेटिव प्रोनाउन की। अब नॉर्मली क्या है, अपने पास जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है कनेक्टिंग टू सेंटेंसेस, कि जो पैटर्न है अपन का, उस पैटर्न में रिलेटिव प्रोनाउन से बेस्ड जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन कैसा आता है? कनेक्टिंग टू सेंटेंसेस,
कि दो वाक्य होते हैं, उन दो वाक्यों को क्या करना होता है, किसी एक रिलेटिव प्रोनाउन की सहायता से आपस में जोड़ करके एक नए वाक्य का निर्माण करना होता है। ये तो अपन ने नॉर्मल रूप में देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, काम कैसे करता है, कैसे अपन रिलेटिव प्रोनाउन को पहचानते हैं। लेकिन अपन का जो मेन पॉइंट है वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन की सहायता से दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ करके कोई एक नया तीसरा वाक्य बनाना। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन की सहायता से दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ करके कोई एक तीसरा वाक्य बनाना। तो उसको अपन को सीखना है कि अपन रिलेटिव प्रोनाउन की सहायता से दो अलग अलग वाक्यों को कैसे जोड़ेंगे। अब एक चीज और होती है, अब अपन ने नॉर्मली एक चीज कही यहाँ पर कि who, whose, whom, which, that, ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन दो अलग अलग सेंटेंसों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ देते हैं। अब वो कैसे जोड़ते हैं, इसी एग्जाम्पल में अपन देखते हैं। अपन क्या करते हैं, इसी एग्जाम्पल में देखते हैं कि देखिए, आई नो राहुल, मैं राहुल को जानता हूं, ये अपना एक वाक्य है। ये क्या है, ये अपना एक वाक्य है। क्यों है, क्योंकि आई क्या है इस वाले वाक्य में, सब्जेक्ट। नो क्या है इस वाले वाक्य में, वर्ब। राहुल क्या है इस वाले वाक्य में, ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। और नॉर्मली एक वाक्य क्या होता है, कर्ता, क्रिया और कर्म। तीनों का व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है, तीनों का एक व्यवस्थित अर्थात अरेंजमेंट एंड मीनिंग, तीनों का एक सार्थक और व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है, वाक्य तो कहलाता है कि कर्ता, क्रिया, कर्म, इन तीनों का सार्थक और मीनिंगफुल जो अरेंजमेंट होता है वो क्या है, एक सेंटेंस है। तो वाक्य में सब्जेक्ट भी है, वाक्य में वर्ब भी है और वाक्य में ऑब्जेक्ट भी है। अर्थ देखें तो आई नो राहुल, मैं राहुल को जानता हूं, कंप्लीट मीनिंग है, कंप्लीट मीनिंग है तो ये एक सेंटेंस है। आगे अपन देखें, हु ब्रॉट योर पेन, जिसने आपके पेन को तोड़ा, जिसने अर्थात राहुल ने। तो यहाँ सब्जेक्ट की भूमिका कौन निभा रहा है, यहाँ सब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है हु, तो ये भी एक सब्जेक्ट हो गया, ये भी एक वर्ब हो गई और ये भी एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो दो अलग अलग वाक्य हो गए, दोनों अलग अलग वाक्यों को किसने जोड़ा, हु ने जोड़ा। किसने जोड़ा, हु ने जोड़ा। और हु ने जानकारी किसके बारे में दी, राहुल के बारे में दी। तो इस जगह हु को अपन ने क्या नाम दे दिया, रिलेटिव प्रोनाउन का। अपन चाहे तो इसको ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, रिलेटिव कंजंक्शन। ये क्या है, रिलेटिव कंजंक्शन। आई बात समझ में। अपन का मेन मोटो था कि रिलेटिव प्रोनाउन की सहायता से दो वाक्यों को जोड़ना, ये अपने पास क्वेश्चन आता है। तो अपन देखते हैं कि नॉर्मली रिलेटिव प्रोनाउन की सहायता से अपन दो वाक्यों को किस प्रकार से जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे नॉर्मली अपन ले लेते हैं कि अपन का एक रिलेटिव प्रोनाउन है, पहला ही पहला हु, ये अपना रिलेटिव प्रोनाउन है। तो सबसे पहले तो अपन को ये जानना है कि हु क्या है, कैसे। देखिए, हु रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जब भी हु का यूज होता है तो हु का अर्थ क्या होता है, जो या जिसने। कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में अपन जब भी हु का यूज करते हैं तो अपन हु का अर्थ क्या लगाते हैं, जो या जिसने। ठीक, दूसरी चीज अपन को जो याद रखनी है वो याद रखनी है कि हु का यूज किसके लिए करना है, हु का यूज किसके लिए करना है, पर्सन। किसके लिए करना है, पर्सन। अर्थात हु का प्रयोग अपन किसके स्थान पर कर सकते हैं, नेम ऑफ ए पर्सन। अर्थात किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा या सर्वनाम के लिए अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं, हु का प्रयोग कर सकते हैं। और जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का प्रयोग करेंगे तो हु का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, जो या जिसने। ठीक, अब अपन दो अलग अलग सेंटेंस देखते हैं। अब अपन देखते हैं कि उनको जोड़ा किस प्रकार से जाता है। आई बात समझ में। अब देखिए, आई नो राहुल, he bought your
देखिए, आई नो राहुल, मैं राहुल को जानता हूं, ये एक वाक्य हो गया आपके पास। ठीक, ही ब्रॉट योर पेन, ही वह ब्रॉट योर पेन, आपके पेन को तोड़ दिया, अर्थात उसने आपके पेन को तोड़ दिया, ये दूसरा वाक्य हो गया अपने पास। ठीक है, अब वाक्यों को जब जोड़ा जाता है तो एक बहुत इजी सी ट्रिक है। क्या है? एक बहुत इजी सी ट्रिक है जो नॉर्मली ज्यादातर सेंटेंस का सॉल्यूशन होती है, हर जगह नहीं होती। नॉर्मली ज्यादातर सेंटेंस का क्या होती है, वो सॉल्यूशन होती है कि अपन को जब दो वाक्य दिए जाते हैं तो अपन को ये देखना है कि दूसरा वाक्य पहले वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। कि अपन को क्या देखना है, अपन को देखना है कि जो ये दूसरा सेंटेंस है, ये दूसरा जो सेंटेंस है, ये फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अपन को क्या याद रखना है, अपन को ये याद रखना है कि सेकंड जो सेंटेंस है वो सेकंड सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है या फिर सेकंड फर्स्ट सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इस चीज का अपन पता आसानी से लगा सकते हैं। ट्रांसलेट करें दोनों को, आई नो राहुल, मैं राहुल को जानता हूँ, ही ब्रॉट योर पेन, उसने आपके पेन को तोड़ा। उसने किसने राहुल ने। इस ही का प्रयोग किसके लिए हुआ, राहुल के लिए हुआ। किसके लिए हुआ, राहुल के लिए हुआ। और इस सेंटेंस में ये आई जो है, ये आई क्या है, सब्जेक्ट। ये नो जो है, ये नो क्या है, वर्ब। और ये राहुल क्या है, राहुल ऑब्जेक्ट। अपन क्या कह रहे थे, सेकंड सेंटेंस सब्जेक्ट के बारे में बताता है या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में। ये दो चीजें जाननी है अपन को कि सेकंड सेंटेंस सब्जेक्ट के बारे में बताता है या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में। तो इस सेकंड सेंटेंस ने किसके बारे में इन्फॉर्म किया अपन को, राहुल के बारे में। और राहुल क्या है, ऑब्जेक्ट है। राहुल क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब सेकंड सेंटेंस ऑब्जेक्ट के बारे में बतलाता है तो सेंटेंस को जोड़ने का पैटर्न क्या होता है, सेंटेंस को जोड़ने का पैटर्न होता है अपन का फर्स्ट सेंटेंस प्लस रिलेटिव प्रोनाउन प्लस सेकंड सेंटेंस। अब इस क्रम में अपन वाक्य को जोड़ेंगे। वाक्य जोड़ेंगे तो वाक्य क्या होगा, फर्स्ट सेंटेंस आई नो राहुल, ये हो गया। अब इस राहुल के लिए सेकंड सेंटेंस में क्या आया, ही। राहुल के लिए क्या आया, ही। जब राहुल के लिए ही आया तो अपन ने राहुल पहले ही लिख दिया। अब ही की जगह तो अपन को प्रोनाउन यूज करना है, तो अपन ही की जगह प्रोनाउन यूज करें हु। और सेकंड सेंटेंस को लिखें, सेकंड सेंटेंस क्या होगा, ब्रॉट योर पेन। क्लियर, ठीक है। आई बात समझ में, आई नो राहुल हु ब्रॉट योर पेन, कि मैं राहुल को जानता हूं, हु ब्रॉट योर पेन, जिसने आपके पेन को तोड़ा। अब अपन ने देखा हु का रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में क्या निकलता है, जो या जिसने। और हु का प्रयोग किसके लिए होता है, पर्सन के लिए होता है। तो देखिए, आई नो राहुल, मैं राहुल को जानता हूं, हु अर्थ क्या निकाला अपन ने, जिसने। आगे ये वाला वर्ड जिसने। अब इसका प्रयोग किसके लिए हुआ, जिसने। जिसने किसने, ये जिसने कौन है, ये जिसने राहुल है। और राहुल है तो राहुल क्या है, यहाँ पर क्या है, नाउन। और नाउन भी है तो कौन क्या है, पर्सन है या नहीं है, पर्सन है। और हु ने किसके बारे में सूचना दी, राहुल के बारे में। राहुल क्या है, पर्सन है। सूचना क्या दी इसने, ब्रॉट योर पेन। डेफिनेशन से क्लियर करें तो डेफिनेशन से क्लियर होता है कि वो शब्द जो अपने से पहले आए हुए संज्ञा या सर्वनाम के बारे में आगे जानकारी देता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो ये हु जो है ये क्या काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव कंजंक्शन का। ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताना, बाकी का और आगे की क्लास में डिस्कस करते हैं।